दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों आज का जो मेरा टॉपिक है वो है आयरन लेडी ऑफ द वर्ल्ड, नॉट इंडिया, आयरन लेडी ऑफ द वर्ल्ड, जो इतिहास हमें इस एंगल से आज तक नहीं बताया गया। आज के इस 10 मिनट के वीडियो को देखने के बाद मैं दावे से कहता हूं कि हर हिंदुस्तानी का, हर सिख का सीना गर्व से फूल जाएगा और आंखें नमन हो जाएंगी। ना सिर्फ हमारा सिर उस महान शख्सियत के आगे झुक जाएगा बल्कि हमारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। देश और दुनिया को हम यह गौरवशाली इतिहास बता ही नहीं पाए। जो इतिहास मैं आपको बताने जा रहा हूं वह पूर्ण तरह डॉक्यूमेंटेड इतिहास है, ना कि बड़ा चढ़ाकर बताया गया कोई माइथोलॉजी या मिथिहास है। दुर्भाग्य हम देश और दुनिया को इतिहास नहीं बता पाए, बल्कि करोड़ों रुपए प्रचार पर खर्च करने के बाद भी हम सिखों को भी ये इतिहास नहीं बता पाए। दोस्तों ये इतिहास है उस महान शख्सियत का जो एक शहीद की बहू, एक शहीद की बीबी, एक शहीद की मां और शहीदों की दादी एवं स्वयं देश एवं कौम के ऊपर शहीद होने वाली इस महान हस्ती का। दोस्तों दुनिया के अगर किसी देश में कोई अगर एक शहीद स्त्री हो तो लोग उसका बेइंतहा प्रचार प्रसार कर देते हैं। दोस्तों एक कहावत है कि हर सफल इंसान के पीछे किसी न किसी स्त्री का हाथ होता है। सिख इतिहास में 4 गुरु साहब की प्रेरणा स्रोत और एक बेहतरीन सलाहकार और रणनीतिकार के रूप में इस महान आयरन लेडी का योगदान रहा है। ये आयरन लेडी है माता गुजर कौर, जिसे माता गुजरी के नाम से भी हम जानते हैं। माता गुजर कौर का जो इतिहास मैं आपको बताने जा रहा हूं, शायद इस एंगल से आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। मैंने भी इतिहास को कई बार पढ़ा, परंतु वर्तमान में खोज करते हुए जब मैंने गूगल, इंसाइक्लोपीडिया, विकिपीडिया में जब ये बातें पढ़ी और जो पता लगी वो मैं आपको शेयर कर रहा हूं। जब मैंने स्वयं ये सुना तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए और माता गुजर कौर के लिए एक अद्भुत बात समझ में आई कि दुनिया के इतिहास में ऐसी स्त्री ना तो पैदा हुई न होगी। दोस्तों माता गुजर कौर के बारे में अभी तक जो मैंने समझा था और सुना था कि सबसे पहला कि वो गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी के बाद माता गुजर कौर ने अपने पुत्र गुरु गोविंद सिंह जी की प्रेरणा बनकर पूरी व्यवस्था संभाली, और दूसरा मुगलों द्वारा स्वयं उनको एवं छोटे साहिबजादों को गिरफ्तार करने के बाद छोटे साहिबजादों को मजबूती से चट्टान की तरह खड़े करके मुगलों के सामने खड़ा कर दिया, उन्हें कहीं कमजोर नहीं होने दिया। जबकि वस्तु स्थिति यह है कि माता गुजर कौर 4 गुरुओं के समय पे अपनी सेवाएं एवं मार्गदर्शन सिख कौम को देती रही, एवं यह कहने में भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वो सिख कौम की मार्गदर्शक थी। हम सब जानते हैं कि माता गुजरी सिख कौम के 5वें गुरु एवं पहले शहीद गुरु अर्जन देव जी की पौत्रवधू थी, एवं 6ठे गुरु गुरु हरगोबिंद सिंह जी की बहू थी। हिंद की चादर कहे जाने वाले 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी की पत्नी थी, एवं श्री गुरु गोविंद सिंह जी की माता जी थी, एवं उन 4 साहिबजादे जिन्होंने बहुत छोटी उम्र में देश और कौम के लिए अपनी जान दे दी, उनकी दादी थी। दोस्तों 5वें गुरु अर्जन देव जी की शहीदी जो कि मुगल सम्राट जहांगीर के आदेश पर हुई, उसके पश्चात उनके पुत्र एवं सिखों के 6ठे गुरु गुरु हरगोबिंद सिंह साहब जी ने मुगलों के आतंक के खिलाफ तलवार उठाई एवं जुल्म के खिलाफ सेना तैयार कर कई युद्ध लड़े, जिसमें उनके पुत्र त्यागमल ने बहुत बहादुरी से अपनी तलवार का जोहर दिखाते हुए मुगल फौजों के काफी योद्धाओं को अपनी तलवार का, जिसे तलवार जैसे तेग कहते हैं कि तेग का जोहर दिखाते हुए मुगल सेना का बहुत नुकसान किया। उनकी इसी बहादुरी को देखते हुए गुरु हरगोबिंद सिंह जी ने त्यागमल जी का नाम तेग बहादुर रखा। गुरु तेग बहादुर जी ने उस समय पे काफी युद्ध लड़े और मुगल फौज को बहुत नुकसान पहुंचाया। इन सब के पीछे भी माता गुजर कौर की अपने आप में बहुत सक्रिय भूमिका थी। 6ठे गुरु गुरु हरगोबिंद सिंह जी के पश्चात उनके पुत्र श्री गुरु तेग बहादुर जी का गुरु गद्दी पर बैठना लगभग तय था, परंतु मुगल सल्तनत जिनका उन्होंने युद्ध में काफी नुकसान किया था, उन्हें किसी भी हालत में पकड़कर शहीद कर देने के लिए उनके पीछे पड़ी थी। ऐसी परिस्थिति में माता गुजरी एवं अन्य लोगों की सलाह से गुरु तेग बहादुर जी को वहां से दूर असम और कर्नाटक की तरफ प्रचार के लिए भेज दिया गया एवं गुरु हरिराय जी को गुरु गद्दी पर शोभायमान किया गया।
सातवें गुरु गुरु हरिराय जी एवं उसके पश्चात बहुत छोटी उम्र में आठवें गुरु गुरु हरकृष्ण साहिब जी को गुरु गद्दी पर बैठे। इन दोनों गुरुओं के समय भी माता गुजर कौर सिख कौम की बैकबोन बनकर मुख्य सलाहकार के रूप में अप्रत्यक्ष रूप से इस पूरे के पूरे मिशन एवं गुरु हरगोबिंद सिंह जी की सेना को व्यवस्थित रूप से संभालती रही। एवं गुरु हरकृष्ण जी के निधन के कुछ समय पश्चात गुरु तेग बहादुर जी 9वें गुरु के रूप में जब गुरु गद्दी पर बैठे तो उन्होंने गुरु नानक एवं गुरु हरगोबिंद साहिब जी के मिशन को आगे बढ़ाया और देश पर मुगलों के जुल्म बढ़ते चले जा रहे थे। उस समय पर कश्मीरी पंडितों ने गुरु तेग बहादुर जी के आगे अनुरोध किया कि हमें इस जुल्म से बचाएं। तो गुरु तेग बहादुर जी ने उन कश्मीरी पंडितों से कहा कि किसी महान पुरुष को अपनी शहीदी देनी होगी। उस समय पर गुरु गोविंद सिंह जी जो उनके पास बैठे थे, मात्र 9 साल की उम्र में अपने पिता से कहते हैं कि आपसे बड़ा महान पुरुष और कौन हो सकता है, तो शहीदी आप ही दीजिए। तेग बहादुर जी इस महान मिशन में शहीदी देने के लिए दिल्ली जा रहे थे, तब किसी कमजोर स्त्री की तरह रोने पीटने की जगह बहादुरी से दृढ़ता से दिल्ली में भेजकर शहीदी देने के लिए माता गुजरी ने भी उन्हें प्रेरित किया। दुनिया में ऐसी अनूठी मिसाल देखने को नहीं मिलती कि अपने पति को शहीदी के लिए भेज रहे। गुरु तेग बहादुर जी ने जब दिल्ली में मुस्लिम धर्म अपनाने से इनकार किया और उन्हें शहीद किया गया, उनकी शहीदी के पश्चात बजाय इसके कि वो डर जाती, उन्होंने 9 साल के गुरु गोविंद सिंह जी की प्रेरणा बनके उन्हें युद्ध शिक्षा में पारंगत करवाकर जुल्म के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित किया एवं उनके बड़े होने तक सारी व्यवस्थाएं संभाली, सेना को जोड़ के रखा, फौलाद की तरह डटी रही और पूरी सेना और कौम का मनोबल गिरने नहीं दिया एवं समय समय पर गुरु गोविंद सिंह जी को अपनी सलाह और हिम्मत देती रही। आयरन लेडी माता गुजर कौर की बहादुरी, दृढ़ता, आत्मसम्मान की हद तो तब देखने को मिलती है जब मुगल सेना द्वारा स्वयं उनको एवं 2 छोटे मासूम बच्चे जो उनके पोते थे, जिनकी उम्र मात्र 7 साल और 9 साल थी, जब उन्हें कैद कर लिया गया, तब भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, बल्कि अपने 2 मासूम पोतों को प्रेरणा दी और उन्हें अपने पूर्वजों की बहादुरी के किस्से सुनाकर हिम्मत दी कि किसी हालत में अपना धर्म नहीं छोड़ना, किसी हालत में मुस्लिम धर्म कबूल नहीं करना, बल्कि चट्टान की तरह खड़े रहना है, सरेंडर नहीं करना है। उनकी प्रेरणा का सदका 2 छोटे छोटे बच्चे दीवार में जिंदा चंदवा दिए गए, परंतु उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। दोनों छोटे बच्चों की शहीदी के बाद माता गुजर कौर को भी शहीद कर दिया गया। धन्य है ऐसी माता जो देश और आत्मसम्मान के लिए शहीद होने वाले परिवार की प्रेरणा स्रोत रही। उनके पूरे के पूरे खानदान ने जुल्म के खिलाफ जो अपनी कुर्बानियां दी, ऐसी माता को शत शत नमन। मेरे पास शब्द नहीं बचते कि हम इस आयरन लेडी को हमारी श्रद्धांजलि दे सके। हम इस महान शख्सियत को का रण तो नहीं उतार सकते दोस्तों, परंतु इस वीडियो को फॉरवर्ड करके देश और दुनिया को इस महान हस्ती के बारे में अवगत कराने का प्रयास कर सकते हैं। और मेरी सरकार से बेनती है कि उनके जन्मदिन को वुमेन्स डे के रूप में मनाकर हम उसे सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं। इतनी बेनतियां प्रवान करने, भूल चूक की क्षमा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।